नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं हैदराबाद की। उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो दिलचस्प हो गया, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनाव प्रचार चल रहा है, देश के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ पे चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कल गए थे और आज अमित शाह जी ने जिस तरह से वहाँ पे सिंह गर्जना की, उससे असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्याओं का कब्जा है और उन्होंने वोट बैंक के तौर पे जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवैसी कहते हैं कि गृह मंत्री क्या कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री बोले कि अगर ओवैसी अगर लिख के दे देते तो मैं 2 सेकंड में सबको बाहर कर दूंगा। पवन त्यागी जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हैदराबाद में जो है सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी नगर निगम है और 24 विधायक उस नगर निगम में आते हैं। 5 संसदीय क्षेत्र हैं उस नगर निगम में। तो इस तरह का जो दिलचस्प एक चुनाव होने जा रहा है और केंद्र से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम ताल ठोक के बोल दे कि इस बार हमारा मेयर बनेगा। तो आप किस तरह से लेते हैं इस प्रकार के चुनाव को? देखिए, जैसा हमने पहले भी एक डिबेट में कहा है कि ये जो चुनाव है ये खाली नगर निगम का नहीं है, ये पूरे दक्षिण के 5-6 जो राज्य हैं उसको देखते हुए भाजपा अपना अभियान चला रही है। आगामी चुनाव जो आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, उनको भी नज़र में रखते हुए है, क्योंकि जब विजय पताका फहरती जाती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। अभी फिलहाल में बिहार में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से और उपचुनाव जितने देश में हुए उसमें भी जो विजय प्राप्त भाजपा ने की है, उसके कारण से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। और हैदराबाद के चुनाव को बड़े लीडरों के द्वारा जाकर वहां ध्यान देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोड शो करना, जिसमें अमित शाह जी और योगी जी जैसे बड़े लीडर वहां पहुंचे, उसका कारण ये है कि जो अमित शाह जी ने भी बोला है आज अपनी रैली में, पत्रकारों से बात करते हुए बोला कि देखिए, भाजपा हर चुनाव को बड़ा ही लेकर चलती है, कोई चुनाव भाजपा के लिए छोटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नगर निगम का जो चुनाव है वो हैदराबाद को इसलिए उन्होंने चुना है क्योंकि ये जो ओवैसी हैं ये विशेष एक धर्म की राजनीति करते हैं। ये रोहिंग्याओं का फेवर करते हैं। ये कहते हैं रोहिंग्याओं को इस देश से कोई निकाल नहीं सकता, किसी के बाप की ताकत नहीं है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। और इसलिए अमित शाह जी ने वहाँ की रैली में भी बोला, जैसा आपने कहा, कि पुराना हैदराबाद जो क्षेत्र है वहाँ लगभग 30,000 रोहिंग्याओं को इन्होंने बसाया हुआ है, बांग्लादेशियों को, और उनको वोटर लिस्ट में शामिल भी कर लिया है, जिसके कारण से कई सीटें ये जीत करके आते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड है रोहिंग्याओं का कि वो किसी एक क्षेत्र में इकट्ठे जाकर के बसेंगे, जिससे कि वहाँ की सीटों को वो प्रभावित कर सकें। तो इस पर ओवैसी बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 30,000 रोहिंग्या यहाँ हैं तो ये बेइज्जती कर रहे हैं, आप रोहिंग्या बता रहे हैं पुराने हैदराबाद के नागरिकों की, और अगर यहाँ 1,000 भी नागरिक हुए तो अमित शाह कर क्या रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, निकाल के बाहर करें। इस पर पत्रकार वार्ता में अमित शाह ने उत्तर दिया एक पत्रकार को बात करते हुए। उन्होंने कहा कि ये जब हम कानून बनाते हैं, हम निकालने की बात करते हैं, तब तो ये ओवैसी संसद में खड़े होकर उन रोहिंग्याओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, संसद नहीं चलने देते। अगर ये आज ओवैसी लिखकर दे दे कि अगर यहाँ रोहिंग्या हैं तो केंद्र सरकार निकाले, तो फिर हम दिखाएंगे। अब इस का कारण क्या है कि वास्तव में हमने देखा है कि ओवैसी केवल एक विशेष धर्म की राजनीति करते हैं। ये देशवासियों के लिए तक तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेश के आए हुए रोहिंग्याओं के लिए भी राजनीति करें, उनको बसाने का काम करें, उनको राशन कार्ड दें, उनको नगर पालिका में सदस्यता दें, ये तो देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और ये ओवैसी ने किया है। तो ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को जाकर घेरना, ये एक केंद्र सरकार का संदेश भी है कि जो लोग रोहिंग्याओं को बसाने की बात करेंगे, जो लोग बांग्लादेशियों का साथ देने की बात करेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो ओवैसी हो, उनको उनकी भाषा में ही वहां जवाब दिया जाएगा। अभी चुनाव ओवैसी के गढ़ में है, फिर अब बांग्लादेश में है, वहां भी देखना रोहिंग्या एक चुनावी मुद्दा रहेगा। और केंद्र सरकार इन रोहिंग्याओं को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए या तो इनको जेलों में डालने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। वो जेल निर्माण हो रही है, कहाँ इनको
सेंटरों में रखा जाना है, कहाँ इनको जेल में डालना है, इनके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, ये सारी तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच पूरे साउथ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आप देखिए कर्नाटक है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो तेलंगाना है, तो चाहे केरल है, इन राज्यों को नज़र में ध्यान में रखते हुए ये भाजपा ने तय किया है कि साउथ में अब उसको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वो पूरे भारत में अब ये देख रही है कि आगे आने वाले समय में जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गई है, केंद्र सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं की बयार बहा रही है। अब जैसा कि आज अमित शाह जी ने वहाँ बताया भी है, अब आप समझिए एक हैदराबाद सिटी है, लेकिन उस सिटी में वो बता रहे हैं कि लगभग हैदराबाद में 36 शैक्षिक संस्थाएं वहाँ बन रही हैं, जिसमें कि 4 तो बन भी चुकी है। अब आप समझिए कि किसी एक महानगर के एरिया में अगर 4 डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, कितना विकास वहाँ होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि 27 किलोमीटर लगभग जो है मेट्रो का काम वहाँ पर हुआ है, और उसके अलावा वहाँ पर 40,400 योजनाएं जो केंद्र सरकार की है वो तेलंगाना में जगह जगह चल रही है। तो तेलंगाना में केंद्र ने काम किया है, वो इसलिए नहीं किया कि आगे चुनाव आएंगे तो हमें वोट लेना है, पूरे देश में ये काम चल रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि 3 लाख योजना गिनाते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, अभी हाल ही में कोविड-19 के टाइम बहुत सारे लोग जिनकी छोटी छोटी दुकान थी, युवा थे, बेरोजगार हो गए, अपने अपने गांव में ही रोजगार करें, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक योजना लाई, और वो योजना थी स्ट्रीट वेंडर योजना। उस योजना के तहत बैंक से बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपया लोन दिया जा रहा है छोटे दुकानदारों को। सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, कोई छोटा रोजगार करते हैं, कोई छोटी दुकान चलाते हैं, तो चाहे कोई चाय की दुकान चला रहा है, बैंक में जाइए, फार्म भरिए, उस योजना के तहत लोन मिलेगा। तो आज गृह मंत्री जी ने बताया कि आप समझिए वो जो 3 लाख लोगों को लोन मिला पूरे तेलंगाना में, उसमें से 30,000 केवल हैदराबाद में है। अब कितनी बड़ी बात है कि एक सिटी में, एक शहर में 30,000 लोग ऐसे हैं जिनको वो वेंडर लोन दिया गया है। तो ये जो काम है, भाजपा का काम बोलता है, और काम और विकास के नाम पर ही भाजपा ने वोट मांगे हैं। लेकिन ये अमित शाह जी ने कहा कि ये जो निजाम वाली चीजें चलती आ रही हैं, देश आजाद हो गया और सरदार पटेल ने सारी रियासतें भंग कर दी, उसके बाद विलय भारत में हो गया, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी निजाम कल्चर चल रहा है कि हम इस देश शहर के, हम इस रियासत के निजाम हैं। तो अमित शाह जी ने कहा कि ये निजाम सिस्टम खत्म हो गया, और ये जो निजाम कल्चर अभी भी चल रहा है कि उवैसी और उवैसी का परिवार बस घूम फिर के सारी सीटें उन्हीं पे रहेंगी, सारे पद, चाहे तो नगर पालिका का पद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। ये क्या वो बोल रहे हैं कि क्या मतलब एक केवल उवैसी परिवार में ही है और किसी में टैलेंट नहीं है। और इसलिए अमित शाह ने एक सवाल उठाया है कि क्या ये जो चल रहा है कि केवल एक परिवार चल रहा है, परिवार जो वाद चल रहा है, इसके कारण से विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम इस कल्चर को तोड़ेंगे। दूसरा, वहां जो वो उनका सहयोगी दल है टीआरएस, वो बोल रहे हैं टीआरएस समझौता तो करता है कि जहां ओवैसी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा वहां टीआरएस नहीं करेगा। उनका प्लानिंग है कि कुछ सीटें आप जीत जाओ, कुछ सीटें हम जीत जाएं, नगर पालिका में आप आ जाओ तो विधायक हमारा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप समझौता कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो, खुलकर के सामने आओ, खुलकर के ओवैसी के पक्ष में आ जाओ, आप खुलकर के कहो कि हम ओवैसी के साथ हैं। लेकिन ये जो गुपचुप समझौता आप करते हो, ये अब नहीं चलेगा। और इसलिए एक आप समझिए कि भाजपा एक नए विकल्प के रूप में लोगों के सामने आई है, जिसका कारण है कि योगी जी की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, अपार भीड़ वहां स्वागत के लिए आई। और सब लोगों से पत्रकारों ने बात भी की है, मेरे भी मित्र पत्रकार वहां गए हुए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो आम जनता कह रही है कि अब नगर पालिका हो या विधायकी हो या सांसद का चुनाव होगा लोकसभा का, अब भाजपा की सीटें ही आएंगी। ओवैसी को ओवैसी के घर में घेर कर ये बहुत बड़ा काम भाजपा ने किया है। अब ओवैसी को अपनी सीट के लिए भी सोचना पड़ेगा कि मैं अगली बार जब चुनाव होंगे ना 24 में, मैं जीतूंगा या नहीं, इसको भी हिला देंगे। क्योंकि अब जो हिंदुत्व की लहर है, उस लहर के आगे बड़े बड़े पेड़ उखड़ने जा रहे हैं। और ये इस समय कल्चर चल रहा है, जो देशभक्त है,
देशभक्त भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये जो देश विरोधी भाषा बोलते हैं, ये राष्ट्रद्रोही जो भाषा ओवैसी बोलते हैं, अब इनकी जुबान बंद करने का टाइम आ गया है। और वोट वो ताकत है कि वो अच्छे अच्छे राजनेताओं की जुबान बंद कर देता। और जैसे आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।